आज हम महादेव के एक भव्य मंदिर और बहुत बड़े ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। यह ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से जग प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। माना यह जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव स्वयं स्वयंभू के रूप में विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित है। महाकालेश्वर को महाकाल क्यों कहा जाता है? महाकाल के अर्थ यानी काल के दो अर्थ माने जाते हैं, एक समय और एक मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यही संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को नाम महाकालेश्वर रखा गया। हालांकि महाकाल कहने से संबंध पौराणिक मान्यताओं से ही जुड़ा हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को 3 रूप में विभाजित किया गया है। निचला खंड महाकालेश्वर, मध्य खंड यानी कि ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के नाम से स्थापित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। कालेश्वर मंदिर का गर्भगृह विशाल दक्षिणामुखी शिवलिंग है। इसके साथ ही गर्भ में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भगवान गर्भगृह के नंदी के दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित रहता है। गर्भगृह के समान विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा भी विराजमान है। माना ही जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर में कभी भी आप रात्रि में रुक नहीं सकते, क्योंकि वहां पर रुकने से आपको दुष्प्रभाव का सामना कर सकता है। और यहाँ पर केवल एक राजा, जो कि राजा विक्रमादित्य थे, जिन्होंने केवल एक रात महाकालेश्वर मंदिर के अंदर बिताई थी। उनके पश्चात आज तक किसी को भी महाकालेश्वर मंदिर में रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ये जाता है कि महाकाल में आरती के समय पे महाकालेश्वर को प्रभु भगवान को खास भस्म चढ़ाई जाती है, जो कि मुर्दे की खुराक से बनी होती है और इससे इनकी भस्म आरती की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए, आक्रमण से बचाने के लिए 500 वर्ष तक कुएं में रखा गया था, जिससे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि आज शिवलिंग वहाँ पर दिया गया है, वह 500 साल तक कुएं में छुपाया गया था। सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा सभी मंदिरों और महाकालेश्वर मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था, जिसके कारण उन्हें 550 वर्ष लगभग उनको कुएं में शिवलिंग को छुपा के रखना पड़ा। शिव पुराण के अनुसार यह कहानी इस प्रकार है कि भगवान शिव ने महाकाल के रूप में उद्धव दूषण नामक एक दैत्य का भक्तों से रक्षा करते हुए उसका वध किया था। वध के पश्चात भगवान शिव को कालों के काल महाकाल और महाकालेश्वर के नाम से पुकारा गया। तब से यह ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे स्थापित है। माना जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराने होने के साथ इसके साथ कई कहानियाँ भी इस ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ी हुई है। कालेश्वर में भस्म आरती इसलिए की जाती है क्योंकि महाकाल को ब्रह्म मुहूर्त में उठाने के लिए एक पौराणिक कथा के अनुसार इस संबंध से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक उज्जैन में पहला राजा चंद्रसेन का शासन था। वह दूषण नामक राक्षस के आक्रमण कर दिया गया था, जिससे दैत्य के इस आक्रमण से महाकाल ने भक्तों की रक्षा की थी। इसके पश्चात राजा की राख यानी राक्षस की राख से महादेव का श्रृंगार किया गया था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग पे हमेशा भस्म आरती में एक मुर्दे की राख का इस्तेमाल होता है। कालेश्वर में कोई भी राजा रात में इसलिए नहीं रुक सकता है क्योंकि महाकालेश्वर महादेव वहाँ के उज्जैन के राजा माने जाते हैं, और एक राजा के होते हुए तत्पश्चात दूसरा कोई राजा उज्जैन नगरी में ठहर नहीं सकता। इसके भुगतान अनुसार उनको कोई भी आपदा झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए आज तक महाकालेश्वर मंदिर में कोई मंत्री या फिर कोई भी राजा रात को नहीं रुकता है। मंदिर की एक और कहानी बहुत विशेष लोकप्रिय है। यह कहानी चंद्रसेन राजा और गोप बालक के जिक्र मिलता है। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक लीन थे। उस वक्त शिकार नामक गोप बालक वहां पर से गुजर रहा था। भगवान शिव की पूजा चंद्रसेन द्वारा करने पर वह उनसे विलायित हो जाता है और उनको देखकर भगवान शिव की स्थापना आराधना करना चालू कर देता है। गोप बालक इतना अत्यंत अपनी शिव की आराधना में लीन हो जाता है कि वह यह भूल जाता है कि उनकी माता उन्हें आवाज़ दे रही है। गोप बालक की माता को उसी हठ देख अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने वहाँ एक पत्थर उठाकर अपनी माता को, जो क्रोध में देखकर वह बालक से ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, वह पत्थर उन्होंने अपने उनकी माँ ने उनके ऊपर मारा, क्योंकि वह शिव आराधना में इतने लीन थे कि उनकी बात का अनसुना कर रहे थे।
बालक के अश्रु निकल रहे थे, साथ ही मुख में भगवान शिव का नाम भी था। ईश्वर का नाम पुकारते हुए वह बेहोश हो गया। बालक की श्रद्धा भक्ति देख भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब वह हठी वो बालक होश में आया तब उसने देखा कि उसके सामने स्वर्ण और रत्नों से बना एक विशालकाय मंदिर खड़ा है, जिसमें एक अत्यधिक प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह देख वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और फिर भगवान शिव की भक्ति में खो गया। इसके बाद आज तक इसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। बालक की भक्ति देख जब उनकी माता यह सब देखती रही तो अपने ये किए द्वारा कार्य से वह दुखित हुई। उसने अपनी गलती को क्षमा मांगते हुए बालक को गले लगा लिया और वहीं राजा चंद्रसेन ने उस स्थान पर पहुंचकर तथा बालक की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को देखते हुए फिर वहां पर उस मंदिर को देख लोगों को भीड़ उमड़ आई। आज तक इस स्थान पर ही बनी हुई है। वह इस प्रकार से महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। मैं आशा करता हूं कि आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ महादेव और महाकाल का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पे सदैव बना रहेगा। जय जय महादेव, हर महादेव, हर महाकाल, जय महाकाल।